लेकिन सबको पता है कि महाराज जी ने ऐसा लगाम कस दिया है, और महाराज जी के रहते उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं कोई माफिया गुंडा बन लेगा। बहुत साफ आप जानिए, रीलों में भले कोई गुंडा माफिया बन लेगा, रियल में बनने के लिए ना तो महाराज जी ने जगह तय कर रखी है, तो जेल तो जहन्नुम। उपजातियां एक नस्ल के रूप में देखी जाती है। हर नस्ल का अपना एक स्वभाव होता है, और शायद उसी स्वभाव की आप चर्चा कर रहे हैं। क्षत्रिय कुल में जन्म लेना, क्षत्रिय नस्ल में पैदा होना, कहीं न कहीं यह तेवर आपको नुकसान पहुंचाता है। कितना नुकसान पहुंचाता है, क्या आप मानते हैं? नुकसान तो इतना पहुंचा है, कल मैं बचा हूं, मेरा पूरा नंबर एक एसेट खत्म हो चुका है। देखिए, जब आप स्वाभिमानी होते हैं, स्वाभिमान और अभिमान में एक बहुत पतली सी लकीर है, उसको समझना पड़ता है। आप जरा स्वाभिमानी हो, अभिमानी हो। लेकिन मैं समझता हूं आदमी को स्वाभिमानी होना चाहिए। नुकसान फायदे के हम लोग जीवन नहीं जिए भैया, और लग रहा है आप जिएंगे भी नहीं। चूंकि देखिए, किसी कहावत सामान्य हम लोग बोलते हैं कि नेचर ऑफ सिग्नेचर जो जल्दी चेंज नहीं होता, अब नहीं बदलेगा। क्योंकि ऐसा जीवन हम लोग जी लिए हैं, कभी नुकसान फायदे बारे में सोचे नहीं गया। गहरी सोच हमेशा फैसले को कमजोर करती है। नुकसान फायदे के बारे में सोचेंगे सबसे पहले अपने परिवार में, बच्चों के बारे में सोचेंगे। परिवार के बारे में क्या सोचेंगे? इस राजनीति ने मेरे पिता से मुझको अलग कर दिया, इस राजनीति ने मेरे भाई से मुझको अलग कर दिया। उसका पैर 3 जगह टूट गया, तो इसलिए वो खामियाजा भुगता को मेरा भाई 15-20 मुकदमे उसके ऊपर हो गए फर्जी। जो व्यक्ति मुझसे जेलों कभी मिलने न गया, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज करा दिए गए, उसकी 60 सीट खोल दी गई। मुझको कितनी बार जेल काटना पड़ा, कितनी बार 1 लाख इनाम हुआ। तो जिस आदमी इतना नुकसान उठाया है, अगर फायदा नुकसान समझते हैं, जाकर घुटने टेक देते। सिपाही जी, जो आपका तेवर है, जितने तल्ख मिजाज के नाते आप जाने जाते हैं, बेबाक ढंग से आप अपनी बात रखते हैं, जो आप बात बोल रहे हैं, ये बहुत पहले रजवाड़ा हुकूमत के समय पर यह तेवर देखने को मिलता था। आज उस तेवर पर लगाम लगाने के लिए कानून हंटर चलाता है, और आप कानून पर कितना इत्तेफाक रखते हैं ये राजपूताना तेवर के सामने। देखिए, ऐसा है ना, उन्हीं राजपूतों का रक्त हम लोगों की धमनियों में दौड़ रहा है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखिए, मैं क्षत्रिय हूं इसका मतलब नहीं कि मैं कानून को नहीं मानूंगा। क्षत्रिय का काम ही है कानून को मानना, और कानून के पालन करने के लिए अगर कोई आतताई है उसको बाध्य करना। उनको अपने हाथ में लेते हुए नहीं, ये इसका इजाजत नहीं देता। लेकिन अगर किसी गरीब आदमी का, किसी मजलूम का, किसी परेशान आदमी की अस्मिता तार हो रही हो, उसका नुकसान हो रहा है, उसके लिए फिर कोई मर्यादा नहीं है हमारी। देखिए, हम तो गलत उसमें सन ही गए हैं ना। मैं बता रहा हूं ना, मैं अगर मैं कह दूं मैं संत हूं, आदमी कहेगा अरे यार अब संत बता रहे हो, कैसे उनमें कितनी हिस्ट्री है। वैसे एक बात मैं भूल गया था, आपने कहा कि यूपी 62 में आपका नाम। देखिए, मैं अगर स्पष्ट किसी का नाम लेके बोल दूंगा तो मेरे ऊपर आरोप लग जाएगा कि आप जात बिरादरी की बात कर। उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं जिले की बात नहीं करता, जिनके ऊपर 120, 130, 140 मुकदमे हैं, जिनके ऊपर 50 मुकदमे, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और उस समय आएगा तो मैं बोल भी दूंगा, मुझको डर नहीं लगता किसी से। लेकिन चूंकि सामाजिक जीवन जी रहे हैं, राजनीतिक जीवन जी रहे हैं, हर चीज की मर्यादा होती है, और किसी के बारे में व्यक्तिगत नाम लेकर के टिप्पणी करना भी नहीं चाहिए। मेरे साथ 100% राजनीति हुई। मेरी समाज सेवा करने का जो मेरा तरीका है, लोगों की मदद करने का जो तरीका है, जो आप तेवर बताइए, मेरा तेवर है, मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पष्ट बोलता हूं। मैं आपके सामने अच्छा बोलूं, आपकी पीठ पीछे बुरा बोलूं, मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझको अच्छा बोलना होगा, मैं आपकी पीठ पीछे अच्छा बोलूंगा। बुरा बोलना होगा तो आपके मुंह पे मैं कहूंगा, आपको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा। तो मेरे पर 25 मुकदमे थे, समाजवादी और बसपा सरकार के दिए हुए मुकदमे। 12-13 मुकदमे इस सरकार मेरे ऊपर इसलिए लगा दिए गए कि मेरे अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा, और लगवाया उन्हीं लोगों ने होगा जिनको मुझसे खतरा महसूस हो रहा होगा। विरोध वही आदमी करेगा ना।
यूपी 62 के लायक मैंने नहीं था, लेकिन ठीक है, अब आपने बना दिया और मेरे भाग में था। मैं देखिए, मैं प्रारब्ध मानता हूं, मैं पूर्व जन्म मानता हूं, मैं अच्छे बुरे कर्मों का फल मानता हूं क्या होता है, मैं धर्म मानता हूं, मैं अध्यात्म मानता हूं। तो मानता हूं कि पूर्व जन्म का है मेरा प्रारब्ध है, और प्रारब्ध से आप बच नहीं सकते, उसको आपको बोलना। जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर आसीन करने के लिए ढेर सारे लोग समीकरण बना रहे थे जो आपके शुभचिंतक थे, लेकिन आपके इसी तेवर ने उस समय भी नुकसान पहुंचा। ठीक है भैया, नुकसान फायदा मैं समझता हूँ ईश्वर की मर्जी नहीं थी ना। आप प्रयास कर सकते हो। देखिए, आप हम स्वार्थ में अपना किरदार बदलने, अपना व्यवहार बदलने, अपना संस्कार बदलने, ये फिलहाल अजय सिपाही नहीं हो पाएगा, इस युग नहीं हो पाएगा। ईश्वर प्रार्थना करेंगे कि जितना नुकसान करना आप कर दीजिए, मुझको आपसे कोई शिकायत नहीं। मुझको ईश्वर कभी शिकायत कोई रहती भी नहीं, क्योंकि भगवान ने मुझको जितना दिया है ना, इतने लोग तरसते हैं। मैं तो ईश्वर को हमेशा शुक्रिया अदा करता हूं। हम लोग परेशानियों में अच्छा ही ढूंढते हैं। अगर मैं बाइगार्ड बता रहा हूं आपको, मीडिया सामने बता रहा हूं, मेरे व्यक्तिगत जो रिश्ते लोग जानते हुए हैं, अगर मेरे साथ अच्छा होता, मैं सबसे पहले मंदिर जाता हूं, चाहे घर के मंदिर चाहे बाहर के मंदिर, और कामर मंदिर में लेकर चलता भी अपने साथ, चाहे जेल में हो चाहे बाहर। मैं पहले भगवान को शुक्रिया अदा करता हूं, करना भी चाहिए। प्रभु, आपने मेरे साथ इतना अच्छा किया, मैं इसके लिए धन्यवाद। मेरे से अगर बुरा होता है तब भी मैं जाता हूं, यार क्या मर्जी है ईश्वर, अब आप की व्यवस्था को मैं प्रश्चिन नहीं उठा सकता उस पर। हो सकता है कि इसी मेरा हित रहा, इससे बड़ा मेरा अहित हो जाता। मेरा एक्सीडेंट हुआ नैनीताल में, मरने से बचा 6 महीने पहले। मेरे पैरों में बहुत ज्यादा चोट लग गई थी, मैं स्क्रीन चोट में चल नहीं पा रहा था। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरे पट्टी बंधी थी, ड्रेसिंग मेरी हुई थी। मैं सबसे पहले हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ, पहले मैं पहुंचा होटल ले गया, पहले मैं जितना नहा सकता नहाया, और मुझको 4 लोग पकड़ के लेके गए मुझको पहले मंदिर। मैंने आधा घंटा बैठ वहां शुक्रिया अदा किया, प्रभु चलिए, हमको चोट की कोई चिंता नहीं है, चिंता है कि हम सुरक्षित, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देने आया। शस्त्र के साथ आपको ढेर सारे लोग देखते हैं, जो भी तस्वीरें आती हैं बिना शस्त्र के अजय सिपाही की तस्वीरें नहीं रहती, उनके चारों तरफ शस्त्र दिखाई देता है। लेकिन अभी आपने कहा कि एक क्षत्रिय शस्त्र और शास्त्र दोनों का शिक्षा लेकर के पूर्ण माना जाता है। कितना इत्तेफाक रखते हैं अजय सिपाही शास्त्र के बारे में, जैसा कि हमने सुना है कि आप मंदिर के बड़े करीब रहते हैं, जहां होटल लेते हैं यह देख करके लेते हैं कि करीब में कोई मंदिर है कि नहीं, और जो भी आप बात करते हैं वो यही कहते हैं कि ऊपर वाले की देन थी। कितना इत्तेफाक रखते हैं शास्त्र से। देखिए भैया, शास्त्र और शस्त्र हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत दुखद जो स्थिति है, हमने धर्म को जानते भी नहीं, मानते भी। हमने धर्म को, त्योहारों को ईश्वर और शास्त्र की व्यवस्थाओं के हिसाब नहीं रखा है, हमने अपनी सुविधा के हिसाब से सब चीजों को कन्वर्ट कर दिया। इंसान जो होता है बहुत स्वार्थी है, उसमें हम भी उसमें शामिल हैं। हम कोई संत नहीं है। फिर मैं आपको बताऊं, हम खाते हैं 1500 रुपए किलो की घी, और कहते हैं, जब फोन करते हैं किसी पर, भैया घी लेना, कहीं यहाँ गांव से ढूंढते एकदम प्योर घी। जब भगवान दीपक जलाते हैं ना, जो सबसे सस्ता घी वो इस्तेमाल करी तुमने से। हमारे बच्चों ने, हमने रामायण गीता पढ़ना छोड़ दिया। मैं आपसे भी कहता हूं, मैं आपके माध्यम से सबसे कहता हूं, अपने बच्चों को आप IAS बनाइए, IPS बनाइए, पढ़ाइए, बड़ा व्यवसाय बनाइए, लेकिन उनको शास्त्र भी पढ़ाइए थोड़ा सा। उनको बताइए कि हमारी सनातन परंपरा क्या है, सनातन संस्कृति क्या है, सनातन संस्कार क्या है, जिससे देश बचा रहे। अजय सिपाही एक माफिया के रूप में जैसे ही नाम आता है, भले आप ब्लॉक प्रमुख हुए हैं, आप जो है विधानसभा चुनाव में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब अजय सिपाही का नाम आता है तो सबसे पहले लोगों के जहन में वह माफिया शब्द आता है। वह पीछा, वह टैग आपके ऊपर जो लगा है वो लोगों की जहन से नहीं निकल पा रहा है। इसी तरह से प्रदेश के अगर टॉप 10 माफिया या टॉप 20 माफिया की बात करें, वह सब सारे लोग आज माला जपते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार का खौफ क्या उनके जहन में है? सरकार का खौफ नहीं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी देखिए बहुत मजबूत इच्छा शक्ति के व्यक्ति। मुझको लगता है कि देखिए, मैं चापलूसी वाली बात नहीं कर रहा हूं कि वो संत हैं,
मैं संत के नाते मुख्यमंत्री पद तो उनके सामने गौड़ है, गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर है, उनकी इतनी बड़ी हैसियत है, इतनी बड़ी हैसियत किसी की। अगर धर्म को मानते हैं, अध्यात्म को मानते हैं, शास्त्र को मानते हैं, तो किन्हीं परिस्थितियों में हमको उनके सामने नतमस्तक होना ही पड़ेगा। वो दृढ़ इच्छा शक्ति के व्यक्ति, उनके अंदर कूट कूट के नेशन फर्स्ट की भावना है, कूट कूट के वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, कूट कूट के सर्वे भवन्तु सर्वेषां निरामया की भावना है। उस श्रेणी में हम लोग भी आते हैं कि महाराज जी का इतना बड़ा औरा है, महाराज जी की देन है। बहुत से लोग हम लोगों जैसे लोग के बारे में टिप्पणी कर ले रहे हैं, विपक्ष के लोग, ना उनकी हैसियत ना हुआ करती, ना होती, कभी ना होगी। बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं आपको मीडिया साहब। और रही बात अध्यात्म की, जो लोग आप बता रहे हैं बड़े बड़े लोग मंदिरों में जा रहे हैं, देखिए अब अध्यात्म की एक परिभाषा है, उसमें मैं भी आता हूं। भगवान जितना ही आपको मुसीबत डालेगा, जब आपका बाहुबल, आपका कर्म, आपकी व्यवस्था जब फेल होती नजर आएंगी, तब आप भगवान की शरण में आइएगा। हम लोगों में इतनी आफत आ गई, हम लोग इतने बड़े आध्यात्मिक हो गए। आध्यात्मिक तो थे बचपन से, फिर जो ज्यादा आध्यात्मिक हो गए। अभी 4 दिन पहले हंसी मजाक कर रहा था हम लोग कुछ लोगों से, भैया इतना हमने कहा देखो मैं आध्यात्मिक नहीं हूं, मैं ब्राह्मण को पहले तो काम ब्राह्मणों का था यार, हम लोग काम तो लड़ने का रहा पहले। लेकिन वर्तमान परिवेश ने महाराज जी ने अच्छे अच्छे लोगों का अध्यात्म जो नास्तिक तो अभी आस्तिक हो गए, महाराज जी की देन है। बहुत साहब आप जानिए, और महाराज जी की देन है ऐसे लोग टिप्पणी कर रहे हैं, हम लोग सहन भी कर ले रहे हैं। ऐसे तमाम बड़े बड़े लोगों के खिलाफ टिप्पणी का विपक्ष लोग टिप्पणी ऐसे लोग विपक्ष लोग कर रहे हैं, जिनकी अगर महाराज जी और मुख्यमंत्री तरीके से होते तो शायद उनकी हैसियत न होती, बोल देते हम लोग बारे में, इतने बड़े बड़े लोगों के बारे में। लेकिन सबको पता है कि महाराज जी ने ऐसा लगाम कस दिया है, और महाराज जी के रहते उत्तर प्रदेश में किसी हिम्मत नहीं कोई माफिया गुंडा बन लेगा। बहुत साफ आप जानिए, रीलों में भले कोई गुंडा माफिया बन लेगा, रियल में बनने के लिए ना तो महाराज जी ने जगह तय कर रखी है, तो जेल तो जहन्नुम।